दोस्तों इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और अमीर तरीन शख्स इलोन मस्क को माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हिस्ट्री में भी कोई शख्स या फिर बादशाह था जो उस वक्त का सबसे अमीर तरीन शख्स था। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री के सबसे अमीर तरीन शख्स और माली की सल्तनत के बादशाह मंसा मूसा के बारे में बताएंगे। इस शख्स के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आज के इकोनॉमिस्ट इसे दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल करते हैं। मंसा मूसा 14वीं सदी में माली का एक मुसलमान बादशाह था। मंसा मूसा तकरीबन 740 साल कबल 1280 में अफ्रीका के किसी नामालूम मुकाम पर पैदा हुआ। 33 साल की उम्र में वो 1312 में अबू बकर सानी के बाद माली सल्तनत का हुक्मरान बना। दोस्तों उस वक्त माली का एक बादशाह हुआ करता था जिसका नाम अबू बकर था, जो हज करने के लिए माली से सऊदी अरब रवाना हुआ। उन दिनों हवाई जहाज तो हुआ नहीं करते थे, इसलिए उस वक्त सफर करने के लिए घोड़ों और ऊँटों का इस्तेमाल किया जाता था। बादशाह अबू बकर ने हज के लिए जाते वक्त अपनी सारी सल्तनत को मंसा मूसा के हवाले करने का हुक्म दिया, ताकि मूसा बादशाह की गैर मौजूदगी में उसकी सल्तनत को चला सके। ये बादशाह हज करने के बाद पैसिफिक ओशन की तरफ वाले इलाके को देखने के लिए निकल गया और फिर वो कभी वापस नहीं आया। इसके बाद बादशाह को काफी ढूंढा गया और काफी इंतजार के बाद मंसा मूसा को माली का बादशाह बना दिया गया। ये वो दौर था जब यूरोपीय ममालिक वसाइल की कमी की वजह से खाना जंगी की लपेट में थे। तब माली का सुनहरी दौर चल रहा था। ये कुदरती वसाइल जैसे नमक और सोने की कानों से भरा हुआ था। कहा जाता है कि मूसा की मगरबी अफ्रीकी सल्तनत दुनिया में सोने की सबसे बड़ी पैदावार करने वाली थी, वो भी ऐसे वक्त में जब दुनिया में सोने की मांग तेजी से बढ़ रही थी। एक अंदाजे के मुताबिक माली की सल्तनत में एक साल में तकरीबन 1000 किलो सोना पैदा किया जाता था। मूसा का पूरा नाम मूसा कैटावन था। बादशाह बनने के बाद इसे मंसा का खिताब मिला, जिसका मतलब सुल्तान, बादशाह, शहनशाह है। मूसा के दौर में खुशहाली की सल्तनत मगरबी अफ्रीका के एक बड़े हिस्से तक फैल गई, यहाँ तक कि अटलांटिक ओशन के साहलों से लेकर टम्बकटू और सहराए रेगिस्तान तक ये सब मूसा की सल्तनत में आ गए। रकबा बढ़ने से तजारत में भी तरक्की हुई, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों की जिंदगी का अंदाज भी बेहतर हुआ और इनकी मुआशी हालत भी बेहतर हुई। इसके अलावा मूसा की फौज 2 लाख सिपाहियों पर मुश्तमिल थी। इतनी बड़ी फौज रखना आज के बड़े बड़े मुल्कों की बस की बात नहीं। 1324 तक दुनिया को मूसा की बढ़ती हुई दौलत का इल्म नहीं था। फिर इसी साल मूसा हज के लिए मक्का रवाना हुआ और ये सफर माली से सऊदी अरब तक तकरीबन 4000 मील बनता था। इस सफर में बादशाह ही अकेला नहीं था, मूसा के साथ एक काफिला भी रवा दवा था। मंसा मूसा का घोड़ा तकरीबन 500 लोगों के पीछे था और मूसा ने बेहतरीन फारसी रेशम पहने हाथ में सोने की छड़ी पकड़ी हुई थी। इस काफिले में हजारों फौजी, जवान और गुलाम भी शामिल थे। एक अंदाजे के मुताबिक मूसा के इस काफिले में तकरीबन 60,000 लोग शामिल थे। साथ ही इस काफिले में ऊंट, घोड़े, बकरियां और भी दूसरे जानवर शामिल थे। घोड़ों की पीठों पर सैकड़ों पाउंड सोना लादा हुआ था। काफिले की लंबाई हैरानकुन थी। अगरचे हज में हिस्सा लेने वाले लोगों की सही तादाद के बारे में कोई सही दस्तावेज नहीं है, लेकिन तारीखी रिकॉर्ड से इसका अंदाजा लगाया गया है कि मूसा का ये बहुत बड़ा काफिला यहाँ से भी गुजरा। लोगों की आंखें पटी की पटी रह गईं। आखिर इतनी बड़ी तादाद में मूसा की दौलत को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। मूसा का ये काफिला मिस्र से भी गुजरा था और कहा जाता है कि मूसा ने काहिरा के गरीबों को देकर सड़क पर सोने के सिक्के बखेर दिए। मिस्र के गरीबों ने ऐसी दौलत पहले कभी नहीं देखी थी। बादशाह की दरिया दिली की वजह से वहाँ के गरीब रातों रात अमीर हो गए, जिसकी वजह से मिस्र में अचानक तेजी का दौर शुरू हुआ और महंगाई आसमान पर पहुंच गई। इसके बाद मिस्र की अवाम एक दहाई से जायद अरसे तक माली के शहनशाह के जेरे असर रहे। बहुत से लोग अब बादशाह मंसा मूसा का इंतजार किया करते थे, ताकि बादशाह यहाँ से गुजरे और उन्हें सोना और चांदी मिले। अपने हज से वापसी के बाद मूसा ने माली में कई मसाजिद भी बनवाई। एक अहम शहर होने की वजह से मूसा ने टिम्बकटू में स्कूल, यूनिवर्सिटियां, लेबॉर्टरियां और मसाजिद भी तमीर की। मक्का के सफर के बाद मूसा का नाम अफ्रीका से बाहर भी फैल गया। इस वक्त तक बाकी दुनिया को भी मूसा की अजमत का इल्म हो चुका था। मूसा की दौलत की दास्तानें यूरोप तक फैलने लगी। यूरोपियों को मंसा मूसा की दौलत पर यकीन नहीं आया जब तक कि उन्होंने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा।
अरब पति मंसा मूसा को देखकर यूरोपी भी हैरान रह गए। मूसा की मौत के बाद हज के बड़े काफिले की दास्तानें लोगों की जुबान पर रहीं और कहा जाता है कि मंसा मूसा की वफात 1337 ईस्वी के लगभग हुई थी। इन्हीं किस्सों ने मूसा को तारीखी कहानियों में अमर कर दिया। 1375 में कैटलन ज़बान में यूरोपियन नेविगेटर्स के ज़रिए बनाए गए कैटलन एटलस में मंसा मूसा का तस्करा किया था। ये एटलस जो स्पेनिश कार्टोग्राफर अब्राहम क्रॉसकेस ने तख्लीक किया था, जिसमें मूसा को सोने के तख्त पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसमें सोने का सिक्का और हाथ में पकड़े सोने की छड़ी है। कैटलन एटलस एक अहम नक्शा था जो उन जगहों को दिखाता है जहाँ यूरोपी उस वक़्त गए थे। तारीखी दस्तावेज़ात से पता चलता है कि मंसा मूसा के पास बेपनाह दौलत थी। अगर इसकी दौलत को आज के हिसाब से देखा जाए तो ये तकरीबन 415 बिलियन अमेरिकी डॉलर बनती है। इसी सूरत हाल में अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस दौर में मंसा मूसा के पास कितनी दौलत थी। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।